मार्केट में मेंबर्स आज तो फॉल हुआ ही हुआ, ब्लड बाथ मंडे भी दिखाई दे सकता है। उसका रीजन है डाउ जोन्स। देखो यहाँ पे डाउ जोन्स कल 750 पॉइंट फॉल हुआ था, आज 600 पॉइंट फॉल होता हुआ दिखाई दिया वापस। ठीक है, उसका रीजन क्या है? अभी यूएस के जॉब्स डेटा है, पेरोल डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, प्योरली नेगेटिव है, बहुत तगड़े नेगेटिव है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट वापस फॉल किया। यानी कि मार्केट में वार की असर दिख रही है, टैरिफ की जो बढ़ रहा था टैरिफ वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो देखो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, हम लोग ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो आज एक वीडियो रखा था रेलवेज के बारे में, मर्जर के बारे में। यहाँ पे अगर किसी का डाउट है, क्वेरीज है, रेलवे में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या ये सस्टेन करेगा, बहुत सारी चीजें डिस्कस किया, जाके चेकआउट कर लेना। ओके, फटाफट बात करते हैं मार्केट के बारे में। समझो आज आज भी एफआई ने सेलिंग की है एंड अब पूछेगा सर मार्केट क्यों फॉल कर रहा है अभी भी, तो आप देखोगे अभी भी फॉल कर, इसका रीजन ये है कि यूएस ने ईरान का जो टैंकर था, ऑयल टैंकर, वो यहाँ पे उड़ा दिया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस 10% तक बढ़ती हुई दिखाई दी। देखो यहाँ पे अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें, जैसी ये रहा क्रूड ऑयल, आप देखोगे यहाँ पे 10,000 10%, 10.5% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट जा रहा है क्रूड ऑयल। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर बात करें गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड एंड सिल्वर भी आज भी थोड़े बहुत पॉजिटिव है, हालांकि साइडवेज है बट आज भी पॉजिटिव है। सो मार्केट में रियली बहुत स्ट्रांग आ रही है गोल्ड एंड सिल्वर, और मार्केट हमारा फॉल करा है। अब देखो मैं अगर वन वर्ड में आंसर पूछूं तो निफ्टी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। निफ्टी का बहुत अच्छा सपोर्ट है अभी के लिए 24,300। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 का है, और अगला सपोर्ट है सीधा 22,000 के आसपास। ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फॉल अराउंड, ठीक है, मार्च मंथ पे हुआ था, वो सपोर्ट आपको वापस मार्केट में दिख सकता है। ठीक है, अगर ये वार और इंटेंसिफाई होती है और जिस तरह से जा रहा है, ये और तगड़ी खराब हो रही है वार। ठीक है, ये देखो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। आपको लगता है कि सर वार मतलब हमको क्या फर्क पड़ेगा? देखो यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट स्टेटमेंट आया है, कतार ने क्लियर कट वार्न किया है कि आप देखोगे गल्फ टू स्टॉप एनर्जी एक्सपोर्ट विद इन अ वीक्स। ओके, यानी कि आसपास की जितनी भी कंट्रीज है वहां पे एनर्जी सप्लाई कट होगा विद इन अ वीक्स के अंदर। ओके, आप बोलोगे सर हम लोग तो रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं, बट आप देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट्स आई है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यहाँ पे बोल रहा है कि वो साणंद के अंदर, जो गुजरात के अंदर है, 50% का अपना प्रोडक्शन कम कर देगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस की शॉर्टेजेस है। ठीक है, सोचो टाटा मोटर्स को क्या रिक्वायरमेंट है नेचुरल गैस की, और उसकी वजह से ये इंपैक्ट आपको मंडे भी दिखाई दे सकता है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझ के चलो कि भाई मान लो क्रूड ऑयल तो हम लोग मंगा लेते हैं, बट अभी के लिए जो नेचुरल गैस आ रही है, जो यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में है, गुजरात गैस, महानगर गैस, उसको जो सप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे अब हमारे ईरान या कतर जैसी कंट्री जहाँ पे सप्लाई करती हुई दिखाई दी है। बट अगर ये पैनिक आता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा इशू आएगा, प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होंगे। ओके, बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्शन थोड़े से ड्रॉ डाउन होंगे। अब देखो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर ये प्रोडक्शन कम हो जाता है, ध्यान से सुनो, अगर ये प्रोडक्शन टाटा मोटर्स का कम हो जाता है, तो आप ये बोलते हैं कि सर क्या गिरेगा? हाँ गिरेगा, बट आपको क्या लगता है प्रोडक्शन कितने टाइम पे नीचे रहेगा? थोड़े टाइम, जितना टाइम यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, सप्लाई, गैस की सप्लाई नहीं है, तब तक। जैसे ही गैस की सप्लाई आ जाती है वापस ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि घबराना नहीं है। अगर मान लो, एक सेकेंड, ओके, तो आप मान लो कि अगर फॉल आता भी है तो ये टेम्पररी फॉल होगा। क्यों? सप्लाई कम होने की वजह से। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में पैनिक है, इश्यूज है, बट अब ये देखते हैं यहाँ पे कितने टाइम तक इश्यू सस्टेन रहता है। फॉल तो आएगा ही आएगा, ये दिखा रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लिया तो डेफिनेटली फॉल आएगा। अगर हम लोग वीकली चार्ट की बात करें, वीकली चार्ट में भी क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव आती हुई दिखाई दी है। सपोर्ट है डेफिनेटली, बट ये नेगेटिव क्लोजिंग है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो और तगड़े पैनिक्स आ सकते हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें, 200 पॉइंट ऑलरेडी नीचे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट देखो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि भाई वीकेंड है, सैटरडे संडे है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए। ठीक है, चलिए मैं आपको गोल्ड एंड सिल्वर बता देता हूँ, सॉरी क्रूड बता देता हूँ। क्रूड में मैं आपको कल ही डिस्कस किया था कि 7,200 के ऊपर जैसे क्लोजिंग आती है पॉजिटिव हो जाता है। आप देखोगे 7,200 के ऊपर क्लोजिंग आई और आज देखोगे 8,000 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, तो आप समझ जाते कि भाई क्या जैसन ने बताया था।
ठीक है। और आप देखोगे उसके बाद सीधा जो अगला रेजिस्टेंस है $8,000 का, 8,000 का, वहां पे आया है क्रूड। ठीक है, तो अब तो आप ये समझ के चलो कि रेजिस्टेंस पे है। अब ये रेजिस्टेंस सस्टेन करेगा कि नहीं पता नहीं, बट अब ये एक रेजिस्टेंस पे है। और अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि $150 भी जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कतर ने वार्न किया है कि क्रूड $150 पे भी जा सकता है। ओके, सो पैनिक्स है अभी भी, क्रूड्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्रूड के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है, बट दिखते हैं यहाँ पे, कॉशियस रहना, मार्केट में बड़ी मूव्स आएंगी। और आप देखो मार्केट में अपने हेजिंग वेजिंग ट्राई करती कि नहीं। ठीक है, मार्केट में दो टाइप के हेजिंग होते हैं, लॉन्ग ट्रायंगल, शॉर्ट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो एक बार क्या होता है। ओके, चलिए, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप देखिएगा, आपको लगता है ठीक है। ओके, आज देखोगे यहाँ पे आज लीकर कंपनीज थोड़ी सी पॉजिटिव हुई। अब रीजन पता है क्या था। आप सभी लोग जानते हैं कि लीकर कंपनीज पे बहुत सारे टैक्स रखते हैं गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग एक फिक्स टैक्स रखेंगे, कोई ज़्यादा अलग अलग नहीं रखेंगे। नो लॉन्गर फिक्स लीकर प्राइसेस। ठीक है, सो गवर्नमेंट काफ़ी तक यहाँ पे लीकर पॉलिसी अच्छी लाने वाले, जो यहाँ पे बेनिफिट कर सकती है कंपनीज को। अनप शनप जो प्राइसेस है वो शायद थोड़े कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो कंपनीज है उनके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट बात हो जाती है। अब देखो इसको सबसे ज्यादा पता है किसको बेनिफिट मिलेगा, मुझे लगता है रीडी को खेतन जैसी कंपनीज, या फिर पिका डेली करके कंपनी थी, अगर आपको याद है तो। ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, मार्केट लीडर। तो मुझे लगता है कि ये एक रीडी को खेतन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और पिका डेली, दो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करने जाए ये वाली कंपनी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्ट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी है इसके अंदर। सपोर्ट है 580 का, अगर ये ब्रेक होता है तो थोड़ा नीचे है, बट इसका अगर ये वापस ऊपर आ जाता है तो अगला रेजिस्टेंस है 700 के आसपास करते हैं। एक अच्छी खासी रेंज है पिका डेली। और दारू अगर प्राइस कम होते तो डेफिनेटली बेनिफिट्स हो सकती है गवर्नमेंट्स प्लस कंपनीज को। ठीक है, तो भाई ये विन विन सिचुएशन होगी। बट आप ये समझ के चलो कि भाई प्राइस पहले आ जाने दो, क्या लेकर पॉलिसी आएगी, क्या होगा, वो आ जाने दो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि उससे पहले ही स्टॉक चलने स्टार्ट हो जाते हैं, पॉलिसी के बाद गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है ये भी हो। तो आप क्या करो, रडार पे रखो कंपनीज को कि भाई क्या सस्टेन करेगी नहीं कंपनी। एक दिन की मूव ठीक है, 2-3 दिन की मोमेंटम सस्टेन करिए, 4 दिन सस्टेन करिए, उसके बाद देखो। ठीक है, अब देखो एफआई ने सबसे ज्यादा वर्स्ट सेलिंग की है आईटी कंपनीज के अंदर, 17,000 करोड़ की आईटी की कंपनीज की सेलिंग की है। ये देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि स्टॉक तभी चलता है जब बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं, अगर नहीं खरीदते तो वो स्टॉक में क्रैश आना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर वीक वाली करते हैं तो क्रैश आना स्टार्ट होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो देखो। भले कंपनी सस्ती दिख रही है, सस्ती वैल्यूएशंस पे है, बट बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पे डंप करे कंपनीज को। ठीक है, आईटी कंपनीज को डंप करें। अब आईटी कंपनीज को अगर डंप करें तो इतना जल्दी तो नहीं आएंगे। ठीक है, हो सकते हैं म्यूचुअल फंड आए, बट एफआई तो नहीं आएंगे। तो आप ये समझ के चलो कि अभी तो थोड़ा वीकनेस रहेगी आईटी कंपनीज के अंदर। आईटी इंडेक्स भी काफी नेगेटिव है। ठीक है, मैं अगर आईटी इंडेक्स की बात करने जाऊँ यहाँ पे, तो आईटी इंडेक्स की हालत अभी भी काफी खस्ता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी आईटी इंडेक्स। सो आप ये समझ के चलो कि भाई अब तो पैनिक है, अगला सपोर्ट आता है सीधा 26,000 के आसपास का। ओके, सो बी केयरफुल, थोड़ा सा वीकनेस है अभी आईटी कंपनीज के अंदर। डिफेंस डिफेंस में बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि भाई इसकी वजह से यहाँ पे तगड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। तो आप ये समझ के चलो कि भाई बहुत सारे डिफेंस के लिए अब पॉजिटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखोगे डेटा पैटर्न्स काफ़ी अच्छा मोमेंटम करा था, लाइफ आई थिंक 52 हाई ब्रेक किया, कोचिन शिपयार्ड जीआरएससी। बट देखो सभी डिफेंस मत देखो, कौन सा डिफेंस चल रहा है, बड़े प्लेस कहाँ पे है वो देखो। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई दिखेगा चार्ट्स में कि जो स्टॉक मोमेंटम कर रहा है, जो लाइफाई के आसपास है, जो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई डिफेंस में कौन चल रहा है। रही बात डेटा पैटर्न्स की, तो देखो डेटा पैटर्न्स में चार्ट क्या बता रहे, ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर 3,200 के ऊपर जाता है तो जब तक 3,200 की ऊपर रहेगा ये ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो 3,200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक हो चुका होगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट माना जा सकता है। अब मुझे अब कमेंट करके बताना ये ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो बड़े प्लेस कहाँ पे हैं, सभी डिफेंस मत देखो। ठीक है, चलिए, टाटा मोटर्स में वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि भाई गैस सप्लाई की लिमिट की वजह से टाटा मोटर्स का प्रोडक्शन 50% गिर चुका है। अब देखो, जैसे कि बोला ये टेम्पररी फॉल है, तो आप बोलो कि सर मैं पैनिक करूं, करना है कर सकते हैं, बट सपोर्ट पे आएगा, ऑटोमेटिक बाउंस बैक कर लेगा। आपको पैनिक टेम्पररी है, आप समझो।
ठीक है, जब मार्केट रिकवर होगा ना, ये सभी इजीली रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पीटे हुए स्टॉक्स, और मुझे पता है क्या लगता है, क्वालिटी कंपनीज होती है ना, पीटी हुए होते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छी रिकवर कर जाती है, रिस्क कम हो जाता है। आपको क्या लगता है, टाटा मोटर्स बंद हो जाएगी? आंसर इज नो। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो, देखो यहाँ पे 40 आरएसआई है मंथली चार्ट पे। तो जो भी कंपनी ओवरसोल्ड होती है ना, मैं तो स्पेशली वही देखता हूँ कि निफ्टी की 50 कंपनीज 40 आरएसए पे हो या उससे नीचे हो, मंथली चार्ट पे बेस्ट कंपनी। ओके, तो सपोर्ट यहाँ पे है 300 के आसपास का, 300 से 250 का सपोर्ट है। बाउंस बैक यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, बट देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ऐसी चीज मैंने बहुत बार देखी है। बहुत बार कंपनी आप देखोगे यहाँ पे 2019 में भी टाटा मोटर्स 40 आरएसए पे आया था, 30 आरएसए पे, उसके बाद देखो कितना भागा, 60 का स्टॉक 700 गया। आपको ओवरसोल्ड दिखता है, आप पैनिक करोगे ना, कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। पैनिक नहीं करना, ओवरसोल्ड पे पैनिक मत करो, कोई भी कंपनीज में ओवरसोल्ड में पैनिक मत करो। ये याद रखिएगा, अगर क्वालिटी कंपनीज है, आप खुद को देखो, पूछो, टाटा मोटर्स क्वालिटी है, रेडिको खेतन क्वालिटी है, डीमार्ट क्वालिटी है, फलाना ढिमकाना, आपकी जो भी कंपनीज हो, पूछो क्या 40 आरएसए पे है, उसके नीचे है, फिर शांति से बैठे रहो। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आई। बाकी हमारी अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। एंड आप हमारी म्यूचुअल फंड में आपको सजेस्ट कर दूंगा, अगर कोई आपको रिक्वेस्ट है तो इंश्योरेंस सजेस्ट कर दूंगा। आप कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, इंश्योरेंस या कुछ भी। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। बाकी देखो वीकली वीडियो लाऊंगा, उसमें बता दूंगा यहाँ पे मार्केट कहाँ जा सकता है वीकली चार्ट्स पे। ओके, मिलते अगली वीडियो में, बाय।